नमस्कार, मैं अलका तड़ियाल, पीजीटी इतिहास, केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश। आप सभी के समक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में अपने कुछ विचार प्रकट करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार हैं। मौलाना आज़ाद जी का जन्म 11 नवंबर 1888 में सऊदी अरब में हुआ था। उनका असल नाम अबुल कलाम मोइनुद्दीन अहमद था, लेकिन वे मौलाना आज़ाद के नाम से मशहूर हुए। मौलाना आज़ाद स्वतंत्रता संग्राम के अहम लीडरों में से एक थे। वे लीडर के साथ साथ पत्रकार और लेखक भी थे। उनके पिता का नाम मौलाना मोहम्मद खैरुद्दीन अहमद अल हुसैनी था। उनके पिता एक विद्वान थे। आज़ाद ने अपने परिवार की संस्कृति के मुताबिक पारंपरिक इस्लामिक शिक्षा हासिल की। पहले उनको घर पर पढ़ाया गया और बाद में उनके पिता ने पढ़ाया। फिर उनके लिए शिक्षक रखे गए। आज़ाद का संबंध एक धार्मिक परिवार से था, इसलिए शुरुआत में उन्होंने इस्लामी विषयों का ही अध्ययन किया। उन्होंने कई भाषाओं जैसे उर्दू, हिंदी, फारसी, बंगाली, अरबी और इंग्लिश पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई। उन्होंने पश्चिम दर्शन शास्त्र, इतिहास और समकालीन राजनीति का भी अध्ययन किया। वे काफ़ी प्रतिभाशाली और मजबूत इरादे वाले छात्र थे। अपने छात्र जीवन में ही उन्होंने अपना पुस्तकालय चलाना शुरू कर दिया था, एक डिबेटिंग सोसाइटी खोला और अपनी उम्र के दुगने उम्र के छात्रों को पढ़ाना शुरू कर दिया। 16 वर्ष की आयु से ही उन्होंने सभी परंपरागत विषयों का अध्ययन पूरा कर लिया था। वे एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे। वे कई देशों में जा चुके थे, जैसे कि अफगानिस्तान, इराक, मिस्र, सीरिया और तुर्की। वहाँ पे उन्होंने कई क्रांतिकारियों से भेंट की और उन क्रांतिकारियों के विचारों से प्रेरित होकर ही वे राष्ट्रवादी क्रांतिकारी बन गए। कहा जाता है कि वे पाकिस्तान के खिलाफ थे। जब मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो उन्होंने इस सिद्धांत का पूरी तरह से विरोध किया। वे नहीं चाहते थे कि भारत का दो भागों में विभाजन हो, इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया। वे हमेशा चाहते थे कि भारत में एकता बनी रहे, इसलिए उन्होंने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का विरोध किया। कहा जाता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी महात्मा गांधी के पक्के समर्थक थे। जब महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया तो उन्होंने उसका समर्थन किया, और जब भारत में खिलाफत आंदोलन छेड़ा गया तो उसके दो प्रमुख लीडर थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। इन दोनों ही लीडर्स का मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद जी ने पक्का समर्थन किया। उन्होंने अहिंसक नागरिक अवज्ञा आंदोलन में भी गांधी जी का खुलकर समर्थन किया। वे गांधी जी के संपर्क में आए और उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। सन 1919 में जब रॉलेट एक्ट के खिलाफ असहयोग आंदोलन में आयोजन हुआ तब उन्होंने भी इस आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई। रॉलेट एक्ट का मतलब था कि कोई भी भारतीय किसी भी भारतीय को अंग्रेजों द्वारा बिना किसी को सुनवाई, बिना किसी मुकदमे के अन्यायपूर्ण तरीके से जेल में डाल दिया जाता था, जहां उन्हें 2 वर्ष तक जेल में डाला जाता था। ऐसी कूटनीति के खिलाफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने भी पूर्ण समर्थन किया। इसलिए महात्मा गांधी उनको ज्ञान सम्राट के नाम से भी कहते थे। ज्ञान सम्राट का नाम उनको महात्मा गांधी जी के द्वारा ही मिला था। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में सन 1947 से सन 1958 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री रहे। 22 फरवरी सन 1958 को हृदय आघात से उनका निधन हो गया था। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने IIT, IIM और UGC जैसी कई संस्थाओं की स्थापना में अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाई। उनके योगदान को देखते हुए 1992 में उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, और उनके जन्मदिन को भारत में नेशनल एजुकेशन डे यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम आयुषी कपरवान है। आज मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का जन्म 11 नवंबर 1888 में हुआ था।
वह एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। वह कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत की आज़ादी के बाद वह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर रहे। वह महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य किया तथा वह एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के सिद्धांत के विरोधी थे। खिलाफत आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1923 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने। 1940 से 1945 के बीच कांग्रेस के प्रेसिडेंट वह रहे। आज़ादी के बाद वह भारत के उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से 1952 में सांसद चुने गए और वह भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। वह धारासन सत्याग्रह के अहम क्रांतिकारी थे। वह 1940 से 45 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जिस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। मौलाना आज़ाद अफगान उलेमाओं के खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, जो बाबर के समय हेरात से भारत आए थे। उनकी मां अरबी मूल की थी और उनके पिता मोहम्मद खैरुद्दीन एक फारसी थे। 13 साल की उम्र में उनका विवाह जुलेखा बेगम से हो गया। वह सलाफी विचारधारा के करीब थे और उन्होंने कुरान के अन्य भाव रूपों पर लेख भी लिखे। धन्यवाद। Good morning. Today I am Devansh Negi of class 11th B presenting a speech on Maulana Abul Kalam Azad. Maulana Abul Kalam Azad was a freedom fighter, social activist and journalist. Maulana Abul Kalam Azad was a senior leader of Congress Party and after independence he became the first Human Resource and Development Minister of India. Maulana Abul Kalam Azad was born in Makkah in Saudi Arabia. His father was Muhammad Khairuddin and his mother was Alia Muhammad Khairuddin. Maulana Abul Kalam Azad got his formal education at home in Arabic, Persian, Urdu with theological orientation. He also received a modern education. Maulana Abul Kalam Azad was a writer by nature and as a result he started his monthly magazine known as Nairang-e-Ilam in 1899. Maulana Azad was very much influenced by revolutionary ideas of national and international leaders. He published a weekly called Al-Hilal in 1912. Maulana Abul Kalam Azad agitated for restoration of the Caliphate in Turkey, which is also known as Khilafat movement in 1920. Maulana Abul Kalam Azad also participated in the national freedom struggle. He participated in the non-cooperation movement with Gandhiji in 1920. When Maulana Azad became the first HRD minister after independence, he laid stress on scientific education, modern education and education for all. For his contribution in the freedom struggle, socio-religious harmony in society and major works as an HRD minister, Maulana Azad was given Bharat Ratna in 1992.